जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का सेशन लाया हूँ जिसमें आपको मस्ट इम्पॉर्टेंट स्टैटिक जीके के ऑब्जेक्टिव प्रश्न कराऊंगा। ध्यान दीजिएगा, ये सेशन में ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे। सेशन को स्किप ना करिएगा डियर। साथ साथ अपनी तैयारी जरूर चेक कीजिएगा कि आपको 15 प्रश्न में से कितने प्रश्न आ रहे हैं। ठीक है, चलिए सेशन को जल्दी से शेयर कर दीजिए दोस्तों और जुड़ जाइए सेशन में। सेशन को स्किप ना करिएगा, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, मस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। चलिए देखिए दोस्तों, माय डियर, पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सा राज्य म्यांमार से अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाता है। ठीक है दोस्तों, म्यांमार में थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, क्षमा चाहता हूं आपसे, पर मेरी जो बोल रहा हूं इस पर जाइएगा, गौर कीजिएगा बातों पे। इनमें से कौन सा राज्य है जो म्यांमार से अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाता है? तो कौन सा राज्य है दोस्तों? तो ऑप्शन बी जाता है, मिजोरम और मेघालय। कमेंट बॉक्स में आप भी अपना उत्तर जरूर टाइप कीजिए। 2 से 3 प्रश्न बोलता हूं, 2 से 3 सेकंड में टाइप कर दीजिए बी ए कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है डियर, तो ये जाता है मिजोरम और मेघालय है जो म्यांमार से अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाता है। ठीक है डियर, चले नेक्स्ट प्रश्न पे देखिए। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी पर्वत चोटी जो हिमालय पर्वत श्रेणी में स्थित नहीं है? प्रश्न को गौर से सुनिएगा, सारे प्रश्न वही हैं जो प्रीवियस में पूछे गए हैं माय डियर। ठीक है, मैं छोटे छोटे प्रश्न नहीं लेके आया हूं लुल्लू पुंजुसा की, आपको एग्जाम में आए नहीं वह प्रश्न। मेरा सेशन लेने का मोटिव यही है कि यहां से अधिकतम प्रश्न एग्जाम में फंसे। ठीक है डियर, चलिए देखिए, इनमें से कौन सी पर्वत चोटी जो हिमालय पर्वत श्रेणी में स्थित नहीं है? तो कौन सी पर्वत श्रेणी है? तो ब्रह्मगिरी। ठीक है डियर, जो ब्रह्मगिरी चोटी है हिमालय पर्वत श्रेणी में स्थित नहीं है। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन सी जाता है इस प्रश्न का। ठीक है डियर, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट है माय डियर, इनमें से कौन सी पहाड़ी पूर्वोत्तर राज्य में स्थित नहीं है? ध्यान दीजिएगा, प्रश्न यह कह रहा कि इनमें से कौन पहाड़ी पूर्वोत्तर राज्य में स्थित नहीं है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर टाइप कीजिए। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जाता है माय डियर मांडव पहाड़ी। जो मांडव पहाड़ी है यह पूर्वोत्तर राज्य में स्थित नहीं है डियर। ठीक है, क्लियर हो गया ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, इनमें से कौन गोदावरी की सहायक नदी नहीं है? ठीक है डियर, तो कौन सा ऑप्शन जाता है कमेंट बॉक्स में टाइप जल्दी से कर दीजिए। तो इनमें से कौन गोदावरी की सहायक नदी नहीं है? तो अमरावती नदी। जो अमरावती नदी है माय डियर, वह गोदावरी की सहायक नदी नहीं है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है माय डियर, इनमें से कौन सी झील पूर्वी तट पर स्थित नहीं है? ध्यान दीजिएगा, प्रश्न क्या कह रहा, इनमें से कौन सी झील पूर्वी तट पर स्थित नहीं है? तो कौन सी झील है डियर? तो वह झील है लोकटक झील। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, ये चारों विकल्प हैं दोस्तों, ये जो चारों झील हैं अति इंपॉर्टेंट झील हैं जो कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें जो चिल्का झील है माय डियर, यह ओडिशा राज्य में है। ठीक है, ओडिशा राज्य में है डियर, ध्यान दीजिएगा। और जो कोलेरू झील है, कोलेरू झील माय डियर, यह आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, चिल्का ओडिशा में है और कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा पुलिकट झील भी आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, ये भी दोनों आंध्र प्रदेश में है। ठीक है डियर, अब जो ऑप्शन हमारा इस प्रश्न का होता है लोकटक, जो पूर्वी तट पर स्थित नहीं है, यह कहां है? तो यह है मणिपुर राज्य में। चारों विकल्प में जो थे झील दोस्तों, उनके राज्य आपको पता चल गए ना। चलें नेक्स्ट प्रश्न पे, तो ध्यान दीजिएगा, फिर से एक बार जल्दी से बोल देता हूं। चिल्का ओडिशा में है, कोलेरू और पुलिकट ये दोनों झील आंध्र प्रदेश में है। लोकटक झील जो पूर्वी तट पर स्थित नहीं है माय डियर, यह मणिपुर में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। अब नेक्स्ट है माय डियर, नेक्स्ट देखिए, इनमें किस द्वीप की स्थिति सही नहीं है? ठीक है, ये सुमेलित करने को बोला है माय डियर, या जो प्रीवियस में पूछा गया सीधे उसको लाया, इंक्लूड किया हूं इस सेशन में। ठीक है,
इनमें से किस द्वीप की स्थिति सही नहीं है? ठीक है डियर, तो कौन सी द्वीप की स्थिति सही नहीं है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो यह जाता है विकल्प इसका सी। दोस्तों ये सही है, ये सही है और ये भी सही है। ठीक है, और जो मॉरिशस है दोस्तों, तो दोस्तों जो मॉरिशस है वह हिंद महासागर में है, तो यह ऑप्शन गलत हो जाता है। ठीक है डियर, यह इंडियन ओशन में है, अर्थात हिंद महासागर में। क्लियर हो गया ना? चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। सुमात्रा हिंद महासागर में है, होन्शु प्रशांत महासागर में है, ब्रोनियो प्रशांत महासागर में है, और मॉरिशस अटलांटिक महासागर में ना होके गलत ऑप्शन है ये, यह है हिंद महासागर में। क्लियर हो गया? चलिए साथ साथ आप कमेंट बॉक्स में प्रश्न का जल्दी से आंसर बता दिया कीजिए। ठीक है डियर, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। इनमें से कौन सा देश स्थल अवरुद्ध नहीं है? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, यह कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है प्रश्न। ये प्रश्न को कई एजेंसियां पूछ चुकी हैं, टीसीएस, नीलेट और ये यूपी त्रिपुरेसी में भी पूछा गया ये। ठीक है डियर, ये प्रश्न मेरे को बहुत ही इंपॉर्टेंट लगा, इसलिए सोचा इस सेशन में इसको इंक्लूड किया जाए। ठीक है, तो डियर इस प्रश्न का उत्तर क्या जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर जाता है अल्बानिया, ऑप्शन डी। ठीक है डियर, इनमें से कौन सा देश स्थल अवरुद्ध नहीं है? तो अल्बानिया है जो देश स्थल अवरुद्ध में नहीं आता है। ठीक है डियर, क्लियर हो गया ना? अब नहीं भूलेंगे ना? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। टैग अगर नोट्स बना रहे हैं दोस्तों तो टैग जरूर कीजिएगा इसके आगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा जल क्षेत्र एशिया और यूरोप के बीच सीमा नहीं बनाती है? इसको इंपॉर्टेंट लिखिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इनमें से कौन सा जल क्षेत्र एशिया और यूरोप के बीच सीमा नहीं बनाती है? तो कौन सा ऑप्शन है? लाल सागर। ठीक है डियर, इस प्रश्न का उत्तर जाता है ऑप्शन बी, लाल सागर। जो लाल सागर है दोस्तों, एशिया और यूरोप के बीच सीमा नहीं बनाती है। क्लियर हो गया ना? चले नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट है माय डियर, इनमें से कौन सा घास का मैदान उत्तरी गोलार्ध पर स्थित है? ध्यान दीजिएगा प्रश्न क्या कह रहा है। ठीक है, तो दोस्तों इनमें से कौन सा घास का मैदान उत्तरी गोलार्ध पर स्थित है? तो इसका ऑप्शन जाता है लाइनोस, ऑप्शन ए जाता है इस प्रश्न का उत्तर। लाइनोस घास का मैदान दोस्तों जो उत्तरी गोलार्ध पर स्थित है। ठीक है डियर, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, मकर रेखा पर इनमें से कौन सा देश स्थित नहीं है? ध्यान दीजिएगा, प्रश्न कह रहा मकर रेखा पर इनमें से कौन सा देश स्थित नहीं है? तो डियर कौन सा देश स्थित नहीं है? तो उरुग्वे, इसका ऑप्शन जाता है ऑप्शन सी। जो उरुग्वे देश है वो मकर रेखा पर स्थित नहीं है। ठीक है डियर, क्लियर हो गया ना? चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। देखिए, सिक्किम की सीमा से कौन सा देश सीमा नहीं बनाता है? सिक्किम की जो सिक्किम राज्य है इसकी सीमा से कौन सा देश सीमा नहीं बनाता है? यह ध्यान दीजिएगा, प्रश्न नहीं बनाता है। ठीक है, तो जो म्यांमार है माय डियर, जो ऑप्शन ए जाता है इस प्रश्न का उत्तर, यह सिक्किम से सीमा नहीं बनाता। बाकी देखो, भूटान, नेपाल, चीन जो हमारे भारत के पड़ोसी देश हैं, ठीक है डियर, यह सिक्किम राज्य से सीमा बनाते हैं और म्यांमार राज्य नहीं बनाता है। ठीक है डियर, क्लियर हो गया ना? चलिए अगले प्रश्न पे देखिए। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, इनमें से कौन सा जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र नहीं है? प्रश्न को ध्यान से सुनिएगा, फिर विकल्प में उत्तर लगाइएगा। इनमें से कौन सा जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र नहीं है माय डियर? ठीक है, तो ऑप्शन जाता है जिम कॉर्बेट। माय डियर, जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, ठीक है, वो जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र नहीं है। ठीक है, अब दोस्तों जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है
यह कहाँ है? तो उत्तराखंड में है। ठीक है डियर, ध्यान दीजिएगा। यह जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम चेंज होकर नवीनतम नाम हो गया है रामगंगा नेशनल पार्क। ठीक है डियर। और देख लीजिए सिमलीपाल, जो सिमलीपाल नेशनल पार्क है माय डियर, यह ओडिशा में है। देखो ये विकल्प में वही विकल्प भी मैं सेट कर रहा हूं जिससे प्रश्न पे प्रश्न बन जाए। एक प्रश्न तो हुआ ही, और ये 3 जो विकल्प हैं 3 प्रश्न और ऐड हो गए एक ही प्रश्न में। तो सिमलीपाल ओडिशा में है और मानस नेशनल पार्क माय डियर ये असम में है। ठीक है, और नीलगिरी तमिलनाडु में है। क्लियर हो गया ना चारों विकल्प? और इस प्रश्न का उत्तर जाता है ऑप्शन बी। जो जिम कॉर्बेट है दोस्तों, ये जयमंडल आरक्षित क्षेत्र नहीं है माय डियर। ठीक है, चलें अगले प्रश्न पे। देखिए अगला प्रश्न, देखिए अगला प्रश्न है माय डियर, इनमें से कौन सी नदी नेपाल से नहीं आती है? देखो ध्यान से सुनिएगा, प्रश्न कह रहा है कि इनमें से कौन सी नदी नेपाल से नहीं आती है। तो कौन सी नदी है? तो दोस्तों ऑप्शन बी जाता है इस प्रश्न का उत्तर। जो गोमती नदी है माय डियर, यह नेपाल से नहीं आती है, और बाकी सारी नदियां बागमती, घाघरा, कोसी, यह नेपाल से आती हैं। और ये जो गोमती नदी है नेपाल से नहीं आती है। क्लियर हो गया ना? अब नहीं भूलेंगे ना? चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। और दोस्तों सेशन का आज का अंतिम प्रश्न देखिए, जल्दी से प्रश्न को पढ़ रहे हैं और विकल्प में जल्दी से उत्तर लगाइए, कमेंट बॉक्स में जल्दी से टाइप कीजिए। देखिए इनमें से कौन सा परमाणु विद्युत ऊर्जा केंद्र नहीं है? ध्यान दीजिएगा, प्रश्न क्या कह रहा, इनमें से कौन सा परमाणु विद्युत ऊर्जा केंद्र नहीं है? तो इस प्रश्न का विकल्प जाता है ऑप्शन बी। ठीक है डियर, जो औरैया है यह परमाणु विद्युत ऊर्जा केंद्र नहीं है। ठीक है डियर, और बाकी सारे परमाणु विद्युत ऊर्जा केंद्र हैं। ठीक है डियर, चलिए अब इन जो ये कलपक्कम है, तारापुर है, काकरापाड़ा है दोस्तों, ये जो विद्युत ऊर्जा केंद्र है, आप इसी सेशन में ये समझ लीजिए कि ये कौन से राज्य में है। ठीक है दोस्तों, इस प्रश्न का जो विकल्प ए है, कलपक्कम परमाणु विद्युत ऊर्जा केंद्र कहाँ है? तो तमिलनाडु में है। ठीक है, और तारापुर परमाणु विद्युत ऊर्जा केंद्र यह कहाँ है? तो मुंबई में है। दोस्तों ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। कलपक्कम परमाणु विद्युत ऊर्जा केंद्र कौन से राज्य में है? काकरपाड़ा विद्युत ऊर्जा केंद्र कौन से राज्य में है? तारापुर विद्युत ऊर्जा केंद्र कौन से राज्य में है? ये प्रश्न रोटेट होते हैं, तो अब इसको भूलिएगा मत, मैं बता दे रहा हूं इस सेशन में, ध्यान से सुनिएगा। कलपक्कम तमिलनाडु में है, तारापुर मुंबई में है, और माय डियर जो ऑप्शन डी है इस प्रश्न का, काकरपाड़ा, ठीक है, यह कौन से राज्य में है? तो यह गुजरात में है। ठीक है डियर, और ये जो इस प्रश्न का उत्तर है औरैया, यह परमाणु विद्युत ऊर्जा केंद्र नहीं है। ठीक है डियर, चलिए तो ये थे दोस्तों आज के सेशन के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके के प्रश्न। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मेरा सेशन का लेने का मेन मोटिव यही है कि प्रश्न दमदार रहे। ठीक है दोस्तों, ताकि ये प्रश्न पढ़ें आप तो वो एग्जाम में जाके इस प्रश्न से कुछ प्रश्न आए उसमें एग्जाम में। ठीक है, चलिए सेशन को शेयर कर दीजिएगा, और फिर मिलते हैं कल एक नई सोच, एक नई ऊर्जा के साथ दोस्तों, एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।